सो हेलो एवरीवन। ये हमारा पर्यायवाची की सीरीज का 15वां लेक्चर है। और इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एक बार लास्ट लेक्चर में जो भी पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्द थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द थे और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगा था, इसीलिए ठीक है। जैसे यदि हम उठाए तो अही, तो अही के दो पर्यायवाची बनते हैं। एक तो अही का सबने पर्यायवाची पढ़ा होगा भुजंग, ठीक है। भुजंग मतलब सांप, तो सांप को भी बोलते हैं। इसके अलावा नाभि का भी पर्यायवाची है अही, ठीक है। तो ऐसे अब याद करने के लिए जस्ट ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जो है ना नाभि, तो एक शरीर में नाभि की आकृति कैसी होती है, सांप के बिल जैसी होती है, ठीक है। तो ऐसे याद करने के लिए जस्ट बता रहा हूँ कि यदि आपको याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो। बाकी अही तो है ही है, जैसे अही रावण, ठीक है, उसका नाम भी इसी से पड़ा हुआ था, अही रावण, क्योंकि उसकी जो ताकत थी वो कहाँ पे थी, उसकी नाभि में थी, ठीक है। फिर नरक है। नरक का पर्यायवाची हमने रौरव कैसे पढ़ा था, क्योंकि रब का पर्यायवाची हमने पढ़ लिया था पहले कि रब का अर्थ क्या होता है। रब का मतलब होता है शोर, आवाज। तो रौरव मतलब कि बुरी, ये डरावनी आवाज जहां से आती है, तो उसको बोलते हैं नरक, ठीक है। फिर बहुत सारे नदी के पर्यायवाची थे। तो ज्यादातर पर्यायवाची तो जो है नाम से ही स्पष्ट थे, जैसे कि निम्नगा मतलब कि नीचे की साइड बहने वाली, ठीक है। शैलजा, पर्वतों से निकलने वाली, शैल से निकलने वाली, ठीक है। श्रोताश्विनी, कि भाई जो किसी चीज किसी स्रोत से निकलते हैं, ठीक है। आपका, आपका मतलब पानी से था। तटिनी, ठीक है। और फिर मैंने आपको कंपेरिजन करके बताया था कि आपको नाव के पर्यायवाची और नदी के पर्यायवाची में इतना कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहां तक तरिणी या फिर तरिणी, ठीक है। और यहीं से मैंने आपको दूसरा पर्यायवाची बताया था किसका, सूर्य का, तरणी, कि भैया आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होता है, तरणी और तरणी। फिर ट्रिक भी बताई थी इनको याद करने की, ठीक है। ऐसे ही एक जीके क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भाई हिमाचल प्रदेश में क्या होना चाहिए, रेणु का चील। ये कहाँ से आया, रेणु से आया। रेणु क्या होता है, धूल होता है, रज रेणु, ठीक है। फिर धूप के पर्यायवाची हमने समझ पढ़े थे, जैसे खद्योत होता है ना, तो वहां से द्योत आ गया, ठीक है। तो द्योत इसका पर्यायवाची है। खद्योत मतलब जुगनू होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। निदाघ, निदाघ भी समझा था कि जिसमें हर चीज बेदाग हो जाती है, चमकने लग जाती है। फिर हमने पढ़ा था धुंध। तो निहार पढ़ा था, तो निहार के साथ ही हमने जो है निहारी का परिकल्पना पढ़ी थी, जो हमारे साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड जो है ना, वो समझाया था अच्छे से। धरती के पर्यायवाची पढ़े थे, अग्नि पर्यायवाची पढ़ा था, और इसमें दो ही पर्यायवाची मैंने याद करने को बोला था आपको, इला और मेदिनी, ठीक है। बाकी सारे पर्यायवाची यहाँ पे आते हैं या फिर जो है नाम से ही स्पष्ट है। बस इला और मेदिनी, ये दो पर्यायवाची से तो मैंने याद करने को बोले थे, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने जो है धनुष के ये पर्यायवाची याद करने को बोलते हैं कि कार्मिक और कोदंड। तो इसको ट्रिक भी बताई थी मैंने कि भाई धनुष के ना बाकी सारे पर्यायवाची तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये दो ही पर्यायवाची आपको याद नहीं होंगे, कार्मिक और कोदंड। तो इसकी ट्रिक ऐसे बताई थी भाई, अब कार्मिक जो होते हैं ना बेचारे, उन पे इतना अत्याचार करते हैं कि उनको कार्मिक को दंड दे के ही उससे सब काम करवाते हैं, और वो किससे दंड देते हैं, धनुष के माध्यम से। फिर वहीं हमने जीके का एक क्वेश्चन पढ़ा था, पिनाक शब्द आया था, तो पिनाक से रिलेटेड क्या पढ़ा था कि पिनाक जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, डिफेंस सिस्टम नहीं है एक्चुअली, मिसाइल सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो वो कि भाई अभी आ जाए कि भाई पिनाक क्या है, किससे संबंधित है, बोल दे जहाज है या फिर क्या है, तो इसलिए मैंने बता दिया था यहाँ पे आपको। फिर ऐसे ही द्रौपदी के पर्यायवाची थे। तो द्रौपदी के पर्यायवाचियों में मैंने बताया था कि कुछ पर्यायवाची जो है द्रौपदी के तब पड़े थे जब वो अज्ञातवास के दौरान वहां पर रहते थे पांडव। तो उनमें से ये है, त्रिहरणी है एक तो। त्रिहरणी मतलब कि, सॉरी त्रिहरणी नहीं है, उसमें से दो पर्यायवाची ये थे। एक तो मालिनी था उनका नाम, और सैरंध्री था। तो सैरंध्री बोलते हैं जो जो है मेकअप वाला काम करती है, ठीक है। सौंदर्य वाला, जो रानी का सौंदर्य का काम करती थी, तो वहां से नाम पड़ा सैरंध्री, ठीक है। और ये दो जो दो पर्यायवाची है, कौन से, याज्ञसेनी और त्रिहायणी, ये उनके जन्म से संबंधित नाम है। क्योंकि यज्ञ 3 दिन तक यज्ञ किया गया था, या फिर ऐसे मानो कि यज्ञ से वो उत्पन्न हुई थी, फिर 3 दिन तक उनको शक्ति प्राप्त हुई थी। तो त्रिहायणी और यज्ञसेनी इसलिए बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर हमने बताया था काया का विपु, बाकी सब तो है, विग्रह और घट, ये मैंने समझाया था कि शरीर ही है जो घटता है, ठीक है। बपू का मैंने समझाया था कि बपू और विभू, ये दो चीज आपको याद करनी है। बपू का मतलब क्या होता है, देह है, और विभू का मतलब होता है आत्मा, है ना। ऐसे आपको याद करनी है, इसीलिए विभूति भी बोलते हैं, विभूति। विभूति विभू से ही आया है, आत्मा। फिर और क्या पर्यायवाची थे इंपॉर्टेंट, एक दुर्ग के पर्यायवाची मैंने आपको समझाया था कोटपुतली से, कि कोटपुतली का नाम इसी के नाम पड़ा है क्योंकि वहां एक फेमस दुर्ग है, तो वहां से पड़ा है कोटपुतली नाम। इसे ही ऐसे ही हिसार भी बोलते हैं। तो ये कुछ पर्यायवाची है जो कल हमने पढ़े थे, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे। और साथ ही साथ जो है ना, अभी जो सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आया था दुकुल, अब जीएस का क्वेश्चन था और यहाँ पे आया था, तो मैंने समझाया था कि कैसे हम जो है लेक्चर्स इसी तरह से तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको ना कि सिर्फ हिंदी का ज्ञान हो, बल्कि करंट में यदि कुछ चल रहा है या फिर कुछ चीज़ें मान लो जीएस से रिलेटेड है, तो वो भी यहाँ पे ही मिल जाए। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है अल्टीमेटली चीज़ों को सीखना, ठीक है, और सिलेक्शन लेना। फिर अब
स्टार्ट करते हैं आज के पर्यायवाची। ये हमारा 15वां लेक्चर है पर्यायवाची सीरीज का, और मुश्किल से आई थिंक 4 या 5 लेक्चर, मतलब वही 20 लेक्चर्स में, मैक्सिमम 19 या 20 लेक्चर में हमारे पर्यायवाची खत्म हो जाएंगे, जिससे सब लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बिना कुछ देरी के पहले स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि भाई कितना टाइम लगेगा। नारद, तो नारद के देखो पर्यायवाची, आप ये सबको पता होगा, उनके हाथ में बीणा होती थी। ठीक है, तो बीणा पाणी ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मर्ष है। ऋषि तो बोलते ही थे, तो ब्रह्मर्ष या मतलब ब्रह्मा धन ऋषि और ब्रह्म। ठीक है, तो ये सारे तो पर्यायवाची वहां से हो गए कि ब्रह्मा के पुत्र से, और उनके हाथ में बीणा होती थी इसलिए। ठीक है, अब देखो देवर्षि सबको पता है, देवर्षि नारद बोलते थे, है ना, देव मुनि भी बोलते थे, है ना। जगत गुरु क्यों बोलते थे? क्योंकि एक तरह से आपने यदि कभी पहले बचपन में जो नाटक वगैरह आते थे, जैसे गायत्री मंत्र, इस तरह के बहुत सारे नाटक आते थे, धार्मिक नाटक आते थे, उनमें यदि कभी आपने देखा हो तो जो नारद जो भगवान है वो सबको ज्ञान देते रहते थे, राक्षसों को ज्ञान देते थे, सबको ज्ञान देते थे, तो एक तरह से पूरे जगत के गुरु थे वो। ठीक है, तो यही कारण है उनको जगत गुरु बोला जाता है। ठीक है, देव गंधर्व और देवश्रुत, ये दोनों नाम किससे संबंधित है? उनके जो गायन शैली है उससे संबंधित। देव गंधर्व मतलब कि देवताओं को गाकर सुनाने वाले, या फिर देवताओं में ऐसा व्यक्ति जो गाना गाता था। ठीक है, तो देव गंधर्व, और देवश्रुत मतलब कि देवताओं के द्वारा सुना जाने वाला ऐसा संगीत था उनका, तो ये यहां से पर्यायवाची आ गया। ठीक है, और देवल तो है ही। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची जो है नारद के है, और ऐसे हमने याद कर लिए। अब देखो नारी, नारी का है अबला, बोलते हैं ना कि अबला नारी। औरत कामिनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो काम चेतना है, जो नर की जो काम चेतना है उनको उत्साहित करने वाली, तो इसलिए उनको नारी का पर्यायवाची क्या है? कामिनी। ठीक है, भामिनी, भामिनी मतलब मन को भाने वाली। महिला है रमणी, वही रमणी मतलब कि सुंदरता से रिलेटेड है, प्रकृति में सबसे जो अच्छी चीज, जो सुंदर चीज है वो क्या है? नारी, तो इसलिए उनको क्या बोला गया है? रमणी। ललना भी बोला गया है उसी सेंस में। बनीता भी बोला गया है। ठीक है, बनीता नारी का पर्यायवाची है। बामा, बामा क्यों बोला गया है? बामा इसलिए बोला गया है क्योंकि यदि आप शादी में या कभी भी देखोगे तो बाईं तरफ, मतलब कि जो नर है उसका जो बायां भाग है वो नारी होती है। ठीक है, स्त्री तो बोलते ही। अब देखो बनीता से संबंधित एक जो है दोहा आ रहा है, कि जैसे अलंकार से संबंधित दोहा है कि एक विद्वान ने अलंकार की विशेषता बताई थी कि भूषण बिनु न विराजति ही कविता बनीता मित्त। तो ऐसे, तो बिना भूषण के कविता बनीता, बनीता मतलब नारी, और मित्त, मित्त मतलब कि मित्र, तो भूषण बिनु ने विराजती कविता बनीता मित्र, इस टाइप से। राजती मतलब कि बिना भूषण के ये तीनों चीज अच्छी नहीं लगती है, तो कविता के लिए भूषण क्या है? अलंकार। बनीता के लिए भूषण क्या है? अलंकार। और मित्र के लिए भूषण क्या है? उनका आचरण या उनके व्यवहार। तो ऐसे इसके माध्यम से आप याद कर सकते हो। नाभ, नाभ के पर्यायवाची क्या है? जलयान है, तरिणी है, तरिणी या तरिणी दोनों ही होता है। ठीक है, तरी है, नैया है, नौका है, बेड़ी। अब देखो बेड़ी क्यों बोलते थे इसके पर्यायवाची को? क्योंकि बेड़ी इसलिए बोलते थे क्योंकि प्राचीन काल में जब नाव बनाई जाती थी ना, तो नाव ऐसी नहीं थी आजकल की तरह कि एकदम लकड़ी के माध्यम से बना दी और कीली ठोक दी। पहले क्या है, पेड़ों के वृक्षों की छाल ली जाती थी, उनकी लकड़ियां ली जाती थी, उनको बांध के रस्सी से मजबूती से बांध के बनाई जाती थी, तो बंधन के सेंस में ही बेड़ी शब्द आया है। तो इसलिए नाव को क्या बोलते हैं? बेड़ी, क्योंकि बांध कर बनाई जाती थी। तो इसलिए जो है नाव का पर्यायवाची क्या है? बेड़ी है। नाभिक है। अब नाभिक का क्या है? केवट। जैसे आपने जैसे राम भगवान है, जब राम भगवान गए थे तो उनका जो मित्र बना था केवट, तो वहां से आपको ये याद होना चाहिए। अब केवट हो या खेबट हो एक ही चीज है। खेवैया भी उसको बोलते हैं, खेवटिया भी वही है, खेवनहार भी वही है, खेवैया भी वही है। ठीक है, तो ये सारे पर्यायवाची तो केवट से ही आ जाएंगे। हाँ, अब मल्हार और मांझी, ये भी आपने सुना होगा कि मल्हार और मांझी, ये भी आपको याद हो जाएगा। तारक, तारक का मतलब क्या? नैया तार लगाने वाला भाई, तर देने वाला, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये तो नैया तार हो गई, तर गई, मतलब तैरा दी गई नैया। ठीक है, तो तार लगाने वाला मतलब कि पार करवाने वाला, तो यहां से ये आ गया। अब धीबर और झींबर, एक्चुअली झींबर का ही तद्भव रूप है धीबर। और झींबर का मतलब क्या होता है? झींबर एक्चुअली एक जनजाति का भी नाम है, जो मोस्टली जैसे नाव का चलाना और मछली पालन इससे संबंधित वो है। ठीक है, तो यहां से आया है क्या? झींबर। अब एक तो झिंबर आपको याद करना है, तो झिंबर को कैसे याद करोगे आप? किसी भी तरीके से याद कर सकते हो आप झिंबर को, कि भाई नाभिक जो है ना, एक तो जनजाति है, तो जनजाति का यदि आपको पता हो तो झीवर जनजाति है, जीएस का क्वेश्चन भी हो गया। या दूसरा कैसे भी याद कर सकते हो कि भाई जैसे मान लो झिंगुर है, झींगा पता है सबको? झींगा है, झींगा इस टाइप से कुछ वो रहता है, ऐसे पूंछ सी रहती है उसकी, और श्रिम्प जिसको बोलते हैं, श्रिम्प, इसको खाते भी है बहुत सारे देशों में जो है ना, इसका हमारे इंडिया में भी किया जाता है। जो मांसाहारी वाले लोग हैं वो श्रिम्प को कंज्यूम भी करते हैं, तो बस वहीं से याद करो कि झिंबर, झींगा कहाँ पाया जाता है? तो झींगा मतलब नाभिक जो है वही झींगा पकड़ता है, तो झिंबर, झींगा का बर, मालिक, ऐसे याद कर लो आप। झिंबर मतलब कि झींगा का बर।
ठीक है, झींगा का बर तो झिंबर याद हो जाएगा, तो झिंबर से धीवर याद हो जाएगा। अब देखो सुकानी, तो सुकानी भी एक तरह से क्या है, इनको ही बोलते हैं, तो ये भी मछुआरे के सेंस में ही आता है। मछुआरे को क्या बोलते हैं, सुकानी बोलते हैं। इसको आप याद करने की ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो कि कोई चीज़ है कि नाविक क्या होता है, हमेशा पानी में रहता है तो सूखता नहीं है, तो सुखानी, तो सुकानी, ऐसे आपको याद करना है इसको। ठीक है, ये सब ट्रिक है। अब देखो जिनके जो मूल शब्द थे वो तो मैंने बता दिए, अब जो नहीं है जिनके मूल शब्द, तो वो तो ऐसे याद करवाने पड़ेंगे आपको। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, याद करवाना और एग्जाम में अच्छा करना। ठीक है, फिर पर्यायवाची आते हैं नाश। नाश का मतलब है अवसान, क्षय, ध्वंस, प्रलय और विनाश, ये तो पता ही है। निंदा, अपयश, अपवाद भी बोल सकते हैं, एक निंदा करना किसी की, बाकी इतना सही अर्थ नहीं है अपवाद। ठीक है, बदनामी, बुराई और आलोचना। निकट मतलब कि आसन्न, करीब, निकटस्थ, पाश, समीप। निचोड़ जैसे बोलते हैं किसी का निचोड़, तो उसका अभिप्राय, तात्पर्य, सार, सारांश। ठीक है, निजी, अपना, खुद का, व्यक्तिगत, स्वकीय, स्वीय। निडर, निर्भय, बेखौफ, बेधड़क। निडाल, अब देखो निडाल शब्द याद करना है आपको बस। निडाल, निडाल मतलब कि बिना ढाल के, ये एक्चुअली डाल नहीं है, ये निढाल है। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, निढाल है। ठीक है, तो ये क्या है, निढाल, तो बिना ढाल के, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज की ढाल, ढाल मतलब कि उसका सहारा, है ना। तो जब कोई बिना बिना ढाल के होता है मतलब कि अशक्त है वो। जैसे आपने सुना भी होगा कि अपने इतना संघर्ष करो जीवन में, इतना पढ़ो, ऐसी नौकरी लगो कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे की ढाल बन जाओ आप, मतलब उनका सहारा बन जाओ। तो असक्त, असहाय, सुस्त, शिथिल, अ, थका मादा, मतलब बिना ढाल वाला क्या होता है, अनुत्साही होता है, थका मादा होता है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ याद करना था निढाल क्या है। नियति, अब नियति क्या होती है कि किस्मत, जो हमारी किस्मत होती है। तो प्रारब्ध, भाग्य, भाभी, होनी। अब देखो प्रारब्ध जो है कर्मों का रूप है, जो हमारे कर्म होते हैं ना उनका एक टाइप है प्रारब्ध। जैसे बहुत सारे टाइप के कर्म होते हैं, जैसे संचित कर्म होते हैं, संचयमान कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो प्रारब्ध ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल जो है मिलना आरंभ हो चुका है, अभी नहीं तो इसी जन्म में, मतलब जिनका फल मिल जाएगा, वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो वही होता है भाग्य। मतलब भाई पिछला जन्म में, ऐसा मानते हैं, मतलब नहीं मानना चाहिए, बट होता ऐसे ही है कि जो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, मतलब वेदों में लिखा गया है पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं वो इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में आते हैं, मतलब इस जन्म की नियति के रूप में आते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो प्रारब्ध। निरंतर, बराबर, लगातार, सदा, हमेशा। निर्दोष, अदोष, दोष रहित, दोषहीन, निरपराध, बेकसूर और बेगुनाह। निर्मल, निर्मल मतलब कि बिना मल के, मतलब स्वच्छ। तो अमल, अमल मतलब बिना मल के। ठीक है, पवित्र, पावन, विमल, विमल, शुद्ध और स्वच्छ। निस्तब्धता, निस्तब्धता जैसे बोलते हैं ना कोई निस्तब्ध रह गया, मतलब एकदम ऐसे याद कर लो, स्तंभ की तरह खड़ा हो गया एकदम। तो स्तंभ की तरह कौन खड़ा होता है, जैसे हम हमको मान लो कोई चीज अचानक से ऐसी दिख गई, डरावनी या फिर कोई आश्चर्य करने वाली, तो हम खंबे की तरह खड़े रह जाते हैं वहीं के वहीं। ठीक है, तो वहीं से आता है निस्तब्धता। तो खामोशी, चुप, नीरवता, अब नीरवता क्या है, नी धन रवता। रव का मतलब क्या है, आवाज, तो बिना आवाज के एकदम शांत, या सन्नाटा। ठीक है, इसको विश्रांत भी बोलते हैं, श्रांति भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब शब्द है इसके। नेता, अब नेता कौन होता है, अगुआ, भाई जो सबसे आगे चलता है वो होता है अगुआ, नेता। ठीक है, नायक भी होता है, प्रधान होता है, प्रमुख होता है, सरदार होता है। पंडित, देखो पंडित के पर्यायवाची देखते हैं। कोविद एक पर्यायवाची है इसका। प्राज्ञ तो है, देखो प्रज्ञ हमने शब्द पढ़ा था, इसका पर्यायवाची था अज्ञ, सॉरी विलोम शब्द था अज्ञ, जब विलोम शब्द पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने पढ़ा था। तो प्रज्ञ मतलब कि सब कुछ जानने वाला, तो वहीं से प्राज्ञ आया है। पंडित क्या है, सब कुछ जानता है। बुद्धिमान है, बुद्ध है, मनीषी, मनीषी भाई मन की बात जानने वाला। ठीक है, और विद्वान है। अब ये तो पता है आपको, अब दो चीज याद करनी है आपको, विचक्षण और कोविद। ठीक है, तो कोविद मतलब कि कोविद का अर्थ है कि विद मतलब कि जानने वाला, जैसे बोलते हैं ना विदित, कोई चीज विदित होती है, तो विदित मतलब कि वो चीज हमको पता है, तो वहीं से आया विद, विद मतलब कि जानना। तो जो किसी विशेष चीज का विद्वान होता है ना, विद मतलब विद्वान, तो किसी विशेष चीज का विद्वान होता है उसको बोलते हैं पंडित। तो ऐसे हो गया कोविद। ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे भी याद कर ले, एक जाति भी होती है। यदि आप साउथ इंडियन, कभी आपका कोई दोस्त रहा हो, किसी का सरनेम हो, किसी को ध्यान आ रहा हो, तो कोविद जो है ना, पंडितों को साउथ इंडियन में पंडितों की एक जो है ना क्या बोलते हैं, गोत्र होता है कोविद। तो वहां से भी आप इसको याद कर सकते हो। बाकी बताई दिया कि विशेष चीज का विद्वान वो कोविद है। फिर ऐसे ही विचक्षण है। चक्षण, चक्षण मतलब कि चक्षु का क्या होता है, चक्षु का होता है आंख, तो चक्षु से जो चीज करी जाती है मतलब देखना, चक्षण मतलब कि देखना। तो विचक्षण मतलब जो विशेष एकदम विश्लेषण के साथ चीजों को देखता है, तो हो गया पंडित। तो किसी विशेष चीज को किसी विशेष विश्लेषण के साथ देखता है, वो होता है पंडित। तो ये दोनों पर्यायवाची मिलते जुलते हैं। पक्षी, पक्षी का खग पता है, चिड़िया पता है। द्विज बहुत बार बता चुका हूं मैं, और द्विज कौन कौन से और पर्यायवाची है आप एक बार सोचिए और रिकॉल कीजिए इनको। नवचर, नवचर मतलब कि आकाश में चलने वाला। पखेरु,
विहंग, विहग और शकुंत। अब देखो शकुंत को कैसे याद करोगे आप? शकुंत जो है ना, शकुंतला सबको पता है, भरत की जो माता जी थी, तो शकुंतला सबको पता है। तो शकुंतला का जन्म एक्चुअली नाम शकुंत से ही पड़ा है। वो कैसे पड़ा है? शकुंतला, मतलब शकुंत के द्वारा जिनका लालन पालन किया गया है। तो ऐसी पौराणिक कथा है कि शकुंतला जो है ना बहुत दिनों तक जो है जंगलों में पड़ी रही थी बचपन के दौरान, या फिर उनका जन्म मतलब उनकी माता पिता जो छोड़कर चले गए थे, तो जो खग थे, जो पक्षी थे, उनके द्वारा उनका लालन पालन किया गया, इसलिए शकुंतला उनका नाम पड़ा। तो इस स्टोरी से आपको क्या है, शकुंत ध्यान रह जाएगा कि शकुंत किसका पर्यायवाची है? पक्षियों का पर्यायवाची है। पतंगा, पतंगा जो जैसे बरसात में जो निकलते हैं ना, जिनको तीतरी बोलते हैं, वो होती है पतंगा। तो कीट, पंखी। अब देखो पंखी आपको ध्यान रखना है, पंखी को आपको पक्षी से एकदम कंफ्यूज नहीं करना है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। बाकी पंखी, ठीक है, तो पक्षी नहीं है, पतंगा है। पतंग, पतंगा, परवाना और शलभ। अब देखो परवाना तो पता ही होगा, जैसे अब आजकल गाने भी चल रहे हैं, क्षमा कहे परवाने से। क्षमा मतलब अ, आग या फिर जो ज्योति होती है वो। तो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई क्षमा में जाके परवाना मिल जाता है ना, इस टाइप से। तो ये तो पता ही होगा आपको। तो परवाना मतलब कि वही पतंगा। फिर शलभ, तो शलभ भी किसको बोलते हैं? पतंगे को ही बोलते हैं। तो अब कैसी भी किसी भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हो, कर सकते हो। बाकी वैसे यदि संस्कृत के हिसाब से देखें, क्योंकि संस्कृत से ये शब्द आया, तो शल धातु जो है ना, शल शब्द का अर्थ होता है उछलने वाला, मतलब उछलना, उछलना, उड़ना। ठीक है, मतलब कि जो एकदम उड़ान नहीं भरता लेकिन उछलते हुए उड़ान भरता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शल। तो वहीं से आता है शलभ, कि जो चीज़ जो है एकदम उड़ान भरती है, उछलती रहती है, तो वो शलभ। तो स्पेशली जो टिड्डियाँ होती है ना, टिड्डियों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जो ग्रास होपर्स होते हैं, उनके लिए शलभ शब्द का उपयोग किया जाता है। बाकी ऐसे भी कर सकते हो कि पतंगे एकदम सुलभ है, सब जगह उपलब्ध है। ठीक है, कि मतलब बरसातों के टाइम पे तो खोपड़ी पे ही नाचते रहते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। पति, पति के पर्यायवाची देखो, प्यारा, प्राणाधार, प्राण का आधार होता है। अब देखो अ, वैसे देखें तो ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि पत्नी भी प्राण का आधार हो सकती है, ठीक है? लेकिन ये जो पर्यायवाची है वो अ, जो हिंदी के पर्यायवाची शब्द है वो पुरानी किताबों से ही उठाए जाते हैं। तो पुराने ज़माने में यही माना जाता था, तो वही है प्राणाधार, प्राणेश, प्राण के ईश्वर, बालम बोलते हैं, भरतार बोलते हैं, भरता बोलते हैं। अब ये तो हरियाणा की साइड में और राजस्थान के भी यदि उत्तरी भाग में देखोगे आप, पूर्वोत्तर भागों में, तो वहाँ पे बोले जाते हैं भरतार। जैसे गाना भी है ना, ठाडा भरतार मिल गया और के मांगूंगी, इस तरह से। ठीक है, तो भरतार का भी होता है। भरता मतलब भाई भरण पोषण करने वाला। कांत है, अब देखो कांत कांता आपको एक साथ याद करने हैं, कांत और कांता। कांत का मतलब होता है पति, कांता का मतलब होता है पत्नी। बल्लभ, अब देखो बल्लभ मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि बल्लभ का अर्थ क्या होता है? प्रिय, बहुत ज्यादा प्रिय होता है तो वो बल्लभ है। ठीक है, साईं, साईं भी मतलब कि एकदम ईश्वर के रूप में। शौहर तो बोलते ही है उर्दू में, स्वामी। ठीक है, तो ये सब पर्यायवाची है इसके। पत्ता, दल बोलते हैं, पर्ण बोलते हैं, पल्लव बोलते हैं। पत्थर, पत्थर का देखो प्रस्तर। अब प्रस्तर जो है ना, एक्चुअली प्रस्तर का ही तद्भव रूप पत्थर है। प्रस्तर धीरे धीरे तद्भव के रूप में पढ़ते हुए पत्थर बन गया। ठीक है, तो प्रस्तर तो पत्थर से ही राइम कर रहा है, तो वो याद हो जाएगा। पाषाण है ही है, पाषाण काल। पाहन देखो, पाहन से संबंधित एक दोहा है, किसका? कबीरदास जी का। कबीरदास जी बोलते हैं, मतलब आपको पता है कि वो समाज सुधारक तो थे ही, और जितनी भी कुरीतियां थी समाज में, उन सब की आलोचना करते थे वो। तो एक उनका ऐसे ही दोहा है आलोचना करते ही, कि पाहन पूछे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि भाई पत्थर पूजने से यदि भगवान हरि मिलते हैं, तो भाई मैं पूरे पहाड़ पूज दूं, यदि मान लो इसका कोई प्रूफ हो। अब पत्थर पूजने से अच्छा तो भाई चाकी की पूजा करो, वो अच्छी है, क्योंकि कम से कम उससे पीस के हम खाना तो खा सकते हैं। तो ये आलोचक थे, ये उनकी दृष्टिकोण था, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के विरोधक थे, तो इसलिए ये चीज बोलते थे। ठीक है, और उन्होंने ऐसे नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही आलोचना की, मुस्लिम धर्म की भी आलोचना की। जैसे बोलते हैं कि तांचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। मतलब बोलते हैं कि ये मुल्ला जो है, मतलब मुसलमान जो है, वो बांग दे रहा है मुर्गे की तरह, क्या खुदा जो है वो बहरा हो गया है? तो मतलब कि तभी सुनेगा बांग देने से ही। तो ऐसे क्या है, सारे धर्मों की आलोचना की थी उन्होंने, तो समाज सुधारक थे वो। तो पाहन आ गया। उपल है, अश्म, अश्म जैसे जीवाश्म आपको पता हो तो, जीवाश्म मतलब जीवों का अश्म। तो जीवाश्म एक्चुअली क्या होते हैं? जो जीवाश्म होते हैं ना, वो एकदम पत्थर की तरह ही होते हैं, क्योंकि बहुत दिन से दबे हुए रहते हैं नीचे, तो पत्थर की तरह ही बन जाते हैं वो। तो जीवों का अश्म मतलब जीव पत्थर के रूप में ऐसे। शिला हो गया, ठीक है, और ग्राबा भी है। अब आपको उपल कैसे याद करोगे? उपल एक्चुअली चमकदार पत्थर होता है। ठीक है, तो आपको ये दो चीज याद करनी है, ग्राबा और उपल, पत्थर के पर्यायवाची में। अब उपल तो ऐसे याद कर लो आप कि मतलब कि बहुत ज्यादा चीज जो प्रचलन में होती है। ठीक है, या फिर ऐसे याद करो कि भाई जैसे मान लो कोई नदी है, ठीक है, अब वो नदी में ऊपर हमको क्या दिख रहा है? पत्थर दिख रहे हैं, तो उपल।
ठीक है, तो कैसी भी ट्रिक के माध्यम से आप ये 2 चीज़ों को याद कर लिए, बाकी सब चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है, 2 चीज़ें आपको याद करनी है, उपल और ग्रावा। ठीक है, ग्रावा और उपल, ये 2 चीज़ें आपको कैसे भी याद करनी है। फिर आ गया पत्नी। पत्नी के देखो अर्धांगिनी बोलते हैं, कलत्र, ये पहले भी आ चुका है, कलत्र। मैंने इसको कैसे समझाया था कि भाई कल जो हमारे पास ही होगी, कल अत्र मतलब कल भी यहीं होगी, अत्र मतलब यहाँ होगी, तो वो क्या होगी? पत्नी। कांता, अब कांता मैंने बता दिया कि कांत कांता। ठीक है, गृहिणी, दारा, दारा भी पहले बता चुका हूँ, बहु, भार्या और बधू। ठीक है, पराक्रम, ताकत, पुरुषार्थ, पौरुष, शक्ति, वीरता, शौर्य, बल। पराग, अब देखो पराग क्या होता है? पराग जो होता है, जो एक फूल होता है, एक पुष्प होता है, उसका युग्मन, मेल युग्मनज होता है। युग्मन मतलब शुक्राणु, तो मेल युग्मनज होता है, मतलब कि जहाँ से रिप्रोडक्शन किया जाता है उनके द्वारा, तो वो होता है पराग। तो कुसुम राज, क्योंकि कुसुम जो फूल है उसका राजा होता है एक तरह से, क्योंकि वही जो है कुसुम से फल को बनाता है, फूल से फल को बनाता है। ठीक है, केसर, अब केसर इसलिए बोल जाता है क्योंकि एक्चुअली जो केसर होता है ना वो पराग ही होता है। जब केसर के फूल निकलते हैं तो उनका जो पराग होता है वही केसर होता है, और इसी कारण वो महंगा बिकता है, क्योंकि जो पराग होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, पुष्पधूली, अब बीज के रूप में होते हैं, ये बीज ही होता है एक तरह से। ठीक है, बारीक बारीक तो धूल के समान होते हैं, इसलिए पुष्पधूली। रज के समान तो इसलिए पुष्परज और रज बोलते हैं। ठीक है, परिपाटी, परिपाटी में जैसे बोलते हैं परंपरा, तो ढंग हो गया, अ, ये ढंग है, डंग नहीं है। ठीक है, तो ढंग, तरीका, पद्धति, प्रणाली और रीति। परिवार, कुटुंब, कुनबा, जैसे कुनबा बोलते हैं ना कि भाई आपका कुनबा बहुत बड़ा है, तो कुनबा हो गया कुल, खानदान और घराना। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हो चुके हैं, और अब मुश्किल से जो है ना 4 से 5 लेक्चर लगेंगे और आपके सारे पर्यायवाची कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे पारिभाषिक शब्दावली में 22 लेक्चर लगे थे, लेकिन वो 22 लेक्चर एक्चुअली 22 लेक्चर नहीं थे। 22 लेक्चर तोड़ ताड़ के जो है ना, मुश्किल से वो 4 घंटे का वीडियो थी टोटल, यदि देखें हम उसको मिला के, क्योंकि मैं लगभग 1/5 टाइम या फिर 1/4 टाइम तो रिवाइज ही करवाता हूँ आपको पिछली क्लास का, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवाइज करवाता हूँ आप। तो 4 घंटे उसके थे, ऐसे ही 4 घंटे में आप इसको मान लीजिए, तो 4-4 घंटे में लगभग आपके जो है मतलब बड़े टॉपिक है ये, पर्यायवाची और पारिभाषिक शब्दावली बहुत बड़े टॉपिक है, इनके बता रहा हूँ 4 घंटे तो, कि इसमें आपको कंप्लीट करवा दिए गए। उसका कारण यही है कि मैं जो है ज़्यादा ना तो वार्तालाप करता हूँ, ना इधर-उधर की बातें करता हूँ, एकदम सटीक और जो साइंटिफिक जो है, एकदम तार्किक चीज़ें हैं वही बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था, और आई होप आपने लिखा होगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको जो है सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं आती सिर्फ वही लिखे जाते हैं उनमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।